हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप। और आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक। और क्योंकि देखिए लगातार चुनावी माहौल चल रहा है। राजस्थान में तो चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन देश भर में चल रहा है। कुछ जगह ऐसी, इंक्लूडिंग राजस्थान, जहां पर वोटिंग परसेंट इस बार कम रहा है। क्यों रहा ये वोटिंग परसेंट कम? और क्या कांग्रेस अगर राजस्थान में ये उम्मीद लगा के बैठी है कि इस परसेंटेज के कम होने से उसको फायदा होगा, तो क्या सैम पित्रोदा उस सब पर पानी धो रहे हैं? यानी कि जहां कांग्रेस कोशिश करती है कि वो कहीं जीत जाए, तो सैम पित्रोदा उस पर गंगा जल डाल देते हैं या उस सपने को भी खत्म कर देते हैं। अब ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, वो बयान वाकई में शर्मनाक है और उसका फायदा जो है वो बीजेपी पूरी तरीके से उठा रही है। हालांकि अगर राजस्थान की बात करें तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, प्रचंड है, तो वहीं चुनावों में भी उसी तरह की गर्मी नजर आ रही है। और अगर आज के अखबार की बात करें तो इस अखबार ने भी एक अखबार की अगर मैं बात करूं तो इस अखबार ने भी सैम पित्रोदा को की जो खबर है उसको हेडलाइन बनाया है कि किस तरह से सैम पित्रोदा ने ये बयान दिया है। और ये बयान क्या इसीलिए दिया है कि बीजेपी को जिताना है, क्योंकि 2019 में आप देखेंगे तब भी इसी तरह का बयान उन्होंने दिया था। और उससे पहले जब एयर स्ट्राइक हुई थी, हमला हुआ था, तो तब भी उन्होंने ये कहा था कि इस तरह का जो हमला है उस वो कुछ आतंकियों की सजा जो है क्या पूरे पाकिस्तान को देनी चाहिए। तो मणिशंकर अय्यर जो लगातार कांग्रेस से इस तरह के बयान देते थे कि वो कांग्रेस को हराने में पूरी पुरजोर सहायता करते थे। वो मोदी चाय वाला का जो बयान था जिसने 2014 का चुनाव बदल दिया था, क्या अब सैम पित्रोदा इस तरह के बयान देके कि कहीं अफ्रीका के लोग नजर आते हैं, कहीं चीन के लोग नजर आते हैं, कहीं पश्चिम के लोग जो है वो अरब जैसे नजर आते हैं, इस तरह के बयान आखिर क्यों देते हैं? हालांकि कांग्रेस ने इस सबसे पल्ला झाड़ लिया है और कांग्रेस इस बात को लेकर, इंडिया गठबंधन जो है उसने भी इस बात से पल्ला झाड़ लिया और खुद सैम पित्रोदा जो है उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच में एक और मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है अडानी अंबानी का मुद्दा। क्योंकि अडानी अंबानी का मुद्दा लगातार राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं अडानी और अंबानी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये वार किया है और जो अखबार की हेडलाइन है वो है कि शहजादे बताएं अडानी अंबानी से कितना माल उठाया। ये एक ऐसा मुद्दा बन गया जो जैसे जैसे चरण बीतते जा रहे हैं, पहला चरण हुआ, फिर उसके बाद दूसरा चरण हुआ, आरक्षण का मुद्दा आया, आरक्षण के बाद अब अडानी अंबानी का मुद्दा आ गया है। और ये मुद्दा ऐसा गरमाया कि राहुल गांधी ने इस पर वीडियो भी बना दिया और ये कहा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि टेम्पो से काला धन भिजवाया जाता है, और अगर पता है तो फिर वहां ईडी सीबीआई क्यों नहीं भेजते हैं? क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने तेलंगाना में वो बोल रहे थे और उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि चोरी का माल टेम्पो भर भर कर आपने पाया है और इसीलिए आप शायद अब उनका नाम नहीं ले रहे हैं। तो इसके बाद में ये वीडियो राहुल गांधी ने जारी किया है। वहीं पवन खेड़ा जो है उन्होंने ये बताया भी कि 3 अप्रैल से लेकर राहुल ने 103 बार अडानी का नाम लिया है और 30 बार अंबानी बोल चुके हैं। तो सीबीआई ईडी उनके पास भेजिए, जांच कराइए, ये बात राहुल गांधी बोलते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी अब और ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं अडानी अंबानी को लेकर। और अगर वो इस तरह का कुछ कह रहे हैं तो देखिए, कभी भी कोई नेता जब बोलता है तो बिना किसी साक्ष्य का या बिना किसी बात के आरोप नहीं लगाता है। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बहुत दूर की बात है, या इस पे बात नहीं करें, और नहीं पता है कि वाकई में ऐसा कुछ है भी या नहीं है। लेकिन अब चुनावों में अडानी अंबानी भी आ गए हैं। जहां पहले राम मंदिर का मुद्दा ही था, जहां आरक्षण का मुद्दा था जिस पर बीजेपी जवाब दे रही थी बार बार, अब इसमें एक और मुद्दा जुड़ गया है। और क्योंकि ईडी सीबीआई तो बार बार कहती रही है कांग्रेस और
वो भी वक्त आपने देखा जब खाते फ्रीज हो गए तो ये कह रही थी कि भाई हमारे पास अब जाने के लिए, आने के लिए, किराया देने के लिए, खाने के लिए किसी तरह के पैसे नहीं है कार्यकर्ताओं के लिए। तो अब ऐसे में ये सारी चीजें आना, ये किस तरह से है, आप इसको कैसे लेते हैं? बहरहाल एक और खबर जो अखबार में रही है आज सुर्खियों में, वो है एस्ट्रोजेनेका, क्योंकि एस्ट्रोजेनेका ने दुनिया भर से कोविड वैक्सीन मंगवाई है और कहा है कि अब केस नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोजेनेका ने अब अपनी जो कहा है कि अपग्रेड हो गई है टीके और इसीलिए हम मंगवा रहे हैं। उन्होंने कहा ये जो बयान आया था हाल ही में, और वो बयान ये था कि गंभीर जो बीमारी है उससे हो सकती है टीटीएस, वो दुर्लभ स्थितियों में हो सकती है। तो उसका इस वापस लेने से कोई मतलब नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों का कोई रेलेवेंसी नहीं है। लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग में तो खैर कंपनी ने भी नहीं बताया है कि आखिर क्या बात है, लेकिन दुर्लभतम स्थितियों में दुष्प्रभाव होते हैं, इस बात को भी माना है। तो खैर ये मुद्दा है, क्योंकि कोविड शील्ड का जिक्र इसलिए कर लिया है क्योंकि कोविड शील्ड भी अपने आप में एक मुद्दा गर्मा गया था एक बार को, हालांकि फिर बताया गया कि ये ऐसा नहीं है कि जिनको सबको लगी है उनके साथ होता है। वैक्सीन के कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव होते हैं और वो कुछ 1 से 6 हफ्तों में नजर आ जाते हैं, उसके बाद ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब उसके बाद ये एस्ट्रोजेनेका कंपनी ने जब अपनी वैक्सीन सब जगह से मंगवा ली है, तब फिर दोबारा से ये खबर बनती है, क्योंकि बार बार सीरम इंस्टीट्यूट का इसमें नाम आ रहा था और वो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बहरहाल पित्रोदा का हमने बयान का जिक्र कर ही लिया है, लेकिन इन सबके बीच में एक और बात है, वो है राजस्थान में बढ़ती गर्मी, क्योंकि वैशाख चल रहा है और जेठ जैसी गर्मी पड़ रही है। तो संभल के रहिए, स्वस्थ रहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।